नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस तैयारों से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 12 से लेकर 19 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर नए पर्सन के लिए देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में या किसी भी रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो लेकिन दूरियां बनी हुई, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सेजिटेरियस की करंट एनर्जी क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सेजिटेरियस की जो करंट एनर्जी है वो क्या है, देखते हैं। द टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आप किसी ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही है, बहुत दुविधाएं दे रही है। मतलब क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया जिसमें लग रहा था कि रिश्ते लॉन्ग लाइफ होंगे, स्टेबल होंगे, खुशहाल होंगे, लेकिन जो भी बंदा या बंदी था उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया, धोखाधड़ी किया, आपके भावनाओं के साथ खेला, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री छिपा कर रखी जो अचानक से सामने आ गई, जिस वजह से रिश्ते तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए। तो आप एक नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं उनसे, आप बातचीत करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर चाहे भले ही मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन अगर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो चीज़ें सुलझेंगी, नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो आप अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर और इजी बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें, अगर रिश्ते आगे बढ़ते भी हैं तो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। लेकिन जो है अभी आप काफ़ी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी आपको धोखा मिला है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, क्योंकि आपने बहुत भरोसा किया, बहुत यकीन किया था कि जिस बंदे या बंदी के साथ आपके रिश्ते हैं, आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे होंगे, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होंगे। तो ऐसी एक एनर्जी से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे तो शायद जो है पॉजिटिविटी आएगी, चीज़ें सुधरेंगी और आगे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसा राज रहा जो ना या तो आपने छिपाया सामने वाले से या सामने वाले ने आपसे छिपाया, जो सामने आ गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है।
तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए, अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द हायरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आने के लिए तैयार है, रेडी है, लेकिन आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, आप जगलिंग फेज में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस नए रिश्ते को एक्सेप्ट करें या पुराने रिश्ते की तरफ जाएं, या फिर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दें। तो आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। तो अगर आप कुछ एक केसेस में हो सकता है कि आप जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ लग रहा है, जो नेगेटिविटीज़ हैं आपके ऊपर, तो आप उस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और रिश्ते खुद को स्टेबल करेंगे, प्रिपेयर, रेडी, तैयार करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं आप, हीलिंग कर रहे हैं, ताकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते सुधरेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, चाहे आपको इसके लिए किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े। और अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो जो है, आप कुछ केसेस में आपको हो सकता है कि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, जगलिंग फेज में है, कभी आप रिश्ते की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, कभी रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और कुछ एक केसेस में आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप का इनके साथ आत्मिक रिश्ता है। हो सकता है कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त हो, या पहले से आप किसी भी रूप में उन्हें जानते हैं, तो उन्हें आपको लग रहा है कि ये, और आपने या सामने वाले ने आपको पहले से प्रपोज किया हो, लेकिन कोई एक जने ने इसको एक्सेप्ट ना किया हो, अब फिर से आप रिश्ता उनसे बनाने की सोच रहे हैं। तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपको उनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखना होगा, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना होगा, और स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, उन जिम्मेदारियों को जो आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुकी हैं। तो धीरे धीरे करके वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आगे बढ़ने में, नए रिश्ते में बढ़ने में आपको खुशी देंगी, आपकी मदद करेंगी, आपकी हेल्प करेंगी, और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, और ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और आपको खुशी भी दे सकता है। तो कुछ एक केसेस में इनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और कुछ एक केसेस में उनको लग रहा है कि रिश्ते उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुके हैं, अभी वो किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहते। पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट पर्सन के लिए भी आप उन एनर्जीज को रिमूव करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं। चाहे कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा था, तो आपने सोच लिया या सामने वाले ने सोच लिया, ठान लिया कि उन पुराने बैगेजेस को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ेंगे, उनको प्रेजेंट पर हावी नहीं होने देंगे। इसलिए स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि एक नई एनर्जी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी, और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को स्टेबल बना सकती है, कामयाब बना सकती है, और रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद या हेल्प कर सकती है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी के लिए भी आप उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि आपके संबंध सुधार दें। और नए पर्सन के लिए भी कुछ एक केसेस में आप उन चीज़ों से लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, लेकिन कुछ एक केसेस में नए पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं को अपना सोलमेट बनाना चाहते हैं, उनसे एक आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि वही उनके लिए बने हैं।
तो उनके साथ आप रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप नए रिश्ते के साथ जाना चाहेंगे या पुराने रिश्ते के साथ जाना चाहेंगे। जिसके साथ भी आप जाना चाहेंगे, लेकिन आपको पास्ट को पूरी तरह से भूलना होगा और नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना होगा। पॉजिटिविटी के साथ आप उन पुरानी बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और आगे बढ़ने में आपकी मदद और हेल्प कर सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको स्टैंड लेने में आपकी मदद, आपकी हेल्प कर सके, खुद के लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, जिम्मेदारियां समझ सके कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। जो रिश्ते इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से रिश्ते सुधर सके, फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बैलेंस आ सके और रिश्ते खुशहाल हो सके। और मेल और फीमेल एनर्जी, जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, तो जो लग रहा था कि रिश्ते लॉन्ग लाइफ होंगे, स्टेबल होंगे, खुशहाल होंगे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां आ गई, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। फिर से रिश्ते सुधरेंगे और जो है एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सकता है। तो आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझनी है, रिश्ते के प्रति क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटीज़ है, उनको समझना है और इसमें बैलेंस लाना है। चाहे कुछ ना कुछ आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दान पुण्य कीजिए, उपहार दीजिए, भोजन दीजिए, कपड़ा दीजिए, या फिर गौशाला में गौओं को हरा चारा दीजिए, पंछियों को दाना दीजिए, पक्षियों को दाना दीजिए, कुत्तों को बिस्किट या दूध पिलाइए, कुछ भी कीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए ताकि उनकी दुआएं फले फूले और आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और नए एवं पुराने जिस रिश्ते में भी जाना चाहें, आपके संबंध सुधर सके, अच्छे जा सके। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट स्टॉप। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं आपके पास, वो आधी अधूरी है। अभी आप एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। पहले एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। किसी की मदद या हेल्प भी ले सकते हैं अगर, और आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, एक दूसरे के बारे में जानकारी कलेक्ट करना है। अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जानकारी एक दूसरे को जांचते हैं, परखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फीलिंग्स समझते हैं या किसी से जांच पड़ताल करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ते पॉजिटिव हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। नए इवन पुराने जिस रिश्ते में भी आप जाएंगे उसमें आपके संबंध सुधर सकते हैं। तो आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है और एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करनी है जो आपके पास पूरी तरह से नहीं है। तो एक दूसरे के लिए जानिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और तभी आप आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।